नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई आपात बैठक। 10:30 बजे मुख्यमंत्री निवास में आपात बैठक होनी है। प्रदेश में पनप रहे ड्रग माफिया को खत्म करने के संबंध में ये बैठक बुलाई गई है। सीएस, डीजीपी, एसीएस, होम एडीजी, इंटेलिजेंस रहेंगे बैठक में मौजूद। 8 संभागों के आयुक्त, डीआईजी और 15 जिलों के कलेक्टर, एसपी को वीसी के माध्यम से बैठक में जुड़ने के निर्देश दिए गए हैं। तो ड्रग नशे के विरुद्ध मुहिम के संबंध में बैठक बुलाई गई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नीमच, दतिया, मंदसौर, नरसिंहपुर, रतलाम और सतना जिलों के कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा और होशंगाबाद संभाग के संभागीय आयुक्त तथा पुलिस महानिरीक्षक भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री बैठक में दे सकते हैं नशे और ड्रग माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश। बैठक में स्पेशल टीम गठित करने, युवा वर्ग में नशे की प्रवृत्ति रोकने के लिए अभियान चलाने जैसे निर्देश भी दिए जा सकते हैं। यानी कि अब तैयारी चल रही है युवाओं को भी सही रास्ते में लाने की। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। शरद, 10:30 बजे आपात बैठक बुलाई है मुख्यमंत्री ने, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल रीनू, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ही जब दरअसल कोरोना की समीक्षा बैठक हो रही थी, उस दौरान ही जो इंदौर में एक महिला की ओर से जो युवतियां हैं उनको ड्रग्स की लत लगाने की जो खबर है, उसमें मीडिया रिपोर्ट्स को उन्होंने संज्ञान लिया और उस विषय को गंभीरता से लिया था। और कल ही जो डीजीपी हैं उनको निर्देश दिए थे कि जो ड्रग्स का रैकेट है उसको पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में बस्ट किया जाए। आज इस विषय को और गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आपात बैठक बुलाई है। जैसा कि विस्तार से आप बता भी रही थी कि 15 जिलों के कलेक्टर, संभागायुक्त, आईजी, डीआईजी सबको इस बैठक में बुलाया गया है। साथ ही साथ में मतलब वीसी के जरिए जोड़ने से कहा गया है। और जहां तक बात भोपाल की है तो सीएम हाउस में ये बैठक होगी। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस, एसीएस होम जैसे जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस विषय को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। और न केवल इंदौर की घटना बल्कि प्रदेश में कहीं भी अगर इस तरीके से बात सामने आती है कि ड्रग्स का जो रैकेट है वो चल रहा है या कहीं भी फल फूल रहा है, तो उसको पूरी तरीके से कैसे नेस्तनाबूद किया जाए, खत्म किया जाए, इसकी रणनीति आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस आपात बैठक में बनाएंगे। सुबह 10:30 बजे सीएम हाउस ये बैठक होनी है और इस बैठक में मुख्यमंत्री कई कड़े जो निर्देश हैं वो दे सकते हैं। कल भी एक बात सामने आई थी कि एक स्पेशल टीम बनाने की बात मुख्यमंत्री की ओर से कही गई थी कि स्पेशल टीम बनाई जाए जो सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स के रैकेट को बस्ट करने के लिए काम करे और नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए काम करे। बिल्कुल शरद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ड्रग्स के कारोबार को खत्म करने की कोशिश और इसके चलते आपात बैठक बुलाई गई है। तो वहीं शाहजहांपुर दौरे पर शिवराज और सिंधिया, जहां नगर पालिका के लोकार्पण कार्यक्रम में होंगे शामिल, आमसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रदेश दौरे पर आज हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां भोपाल में पहले तो मुख्यमंत्री के साथ बातचीत होगी, मुलाकात होगी सीएम के साथ, फिर बाद में इंदौर और शाहजहांपुर के दौरे पर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया निकलेंगे। तो आज ये प्रमुख हलचल रहेगी मध्य प्रदेश में, जहां इंदौर और शाहजहांपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे और उसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और आगामी मुद्दों को लेकर चर्चा भी करेंगे। तो नगर पालिका के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे, आमसभा को भी संबोधित करेंगे। शाहजहांपुर के दौरे पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरे में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो सीएम के साथ इंदौर और शाहजहांपुर के दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहने वाले हैं। इसके पहले भोपाल में दोनों की अहम मुलाकात होगी और इस मुलाकात के दौरान आगामी मुद्दों के साथ साथ कैबिनेट के विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। आम सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री शाहजहांपुर में और साथ ही लोकार्पण भी करेंगे। कई विकास कार्यों की सौगात भी शाहजहांपुर वासियों को मिल सकती है। और सहयोगी रंजना जुड़ गई है। रंजना, आज प्रमुख दौरा मुख्यमंत्री का और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भोपाल पहुंच रहे हैं। मैं सर अभी कर रहा हूँ।
जी रेनू, बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात होगी और ये जो मुलाकात है बेहद महत्वपूर्ण भी हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई थी और निगम मंडलों को लेकर जो चर्चा है वो हुई थी। और अब आगे जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव है तो उसके लिहाज से भी ये जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण कही जा सकती है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में कई नए चेहरे हैं जो कि इस बार सामने आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ऐसे में ये जो मुलाकात है इस पर भी उसमें चर्चा होगी दोनों के बीच में कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश भर में किस तरह से कौन से जो चेहरे हैं जो कि महत्वपूर्ण रहेंगे। और कांग्रेस से भी बहुत सारे जो लोग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में आए, तो ऐसे वो भी मौके की तलाश में है, उनको भी खास करके नगरीय निकाय चुनाव में मौका दिया जाए। तो इस लिहाज से भी अगर कहा जाए तो ये जो बैठक है दोनों के बीच की बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच चर्चा होगी इस बैठक में। रेनू, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना जानकारी के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और इसी बीच एक और अहम खबर का हम रुख करेंगे, जहां पर भोपाल से बड़ी खबर है। आंगनबाड़ी वर्करों के खातों में पैसे डालेगी सरकार। मोबाइल खरीदने के लिए पैसे देगी सरकार। सीधे खाते में 10-10 हजार रुपए डाले जा रहे हैं। प्रदेश भर की 76,283 आंगनबाड़ी केंद्र जहां कार्यकर्ताओं को फायदा मिलेगा। खाते में 10-10 हजार रुपए डाले जाएंगे। करीब 76 करोड़ रुपए कुल होंगे जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में डाले जाने हैं। आंगनबाड़ी वर्कर अपनी पसंद का मोबाइल खरीद सकेंगी और ये मोबाइल बच्चों के वजन रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए मिलेगा, ताकि वो जो अपडेट है वो टाइम टू टाइम होता रहे। सरकार पहले खुद मोबाइल खरीदने वाली थी, लेकिन करीब 9वीं बार कैंसिल हुआ है टेंडर और केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी वर्करों को मोबाइल खरीदने का बजट दिया था। पोषण अभियान के तहत दिया था करोड़ों का बजट। 2 साल से आंगनबाड़ी वर्कर्स को नहीं मिला है मोबाइल। तो वही एलोपैथिक डॉक्टरों की हड़ताल का आज देश भर में असर देखने को मिलेगा। एलोपैथिक डॉक्टरों की हड़ताल आज होने वाली है। निजी अस्पतालों की ओपीडी बंद रहेगी। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ओपीडी सेवाएं सभी बंद रहेंगी। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी का अधिकार देने के विरोध में ये ओपीडी बंद रखने का फैसला डॉक्टरों ने लिया है। तो एलोपैथिक डॉक्टरों की आज ये हड़ताल होगी। पूरे देश में हड़ताल देखी जा रही है, जहां पर आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी का अधिकार देने के चलते जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं वो थोड़े नाराज हैं। उनका ये कहना है कि उतने प्रशिक्षित, उतने गुणी, उतने तकनीकी संसाधनों की जानकारी नहीं होती है जितनी एलोपैथिक डॉक्टर्स को होती है, और यही कारण है कि ये विरोध हो रहा है। तो ग्वालियर से बड़ी खबर है। मेडिकल स्टोर में आग लग गई। गीता टॉकीज रोड पर मेडिकल स्टोर है जहां पर आग लगी है और देर रात मेडिकल स्टोर में आग लगने का मामला सामने आया है। नगर पालिका की दमकल ने आग बुझाई। डबरा सिटी थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। जब आग लगी तो देखते ही देखते आग पूरे स्टोर में फैल गई। आसपास जब लोगों ने देखा तो तुरंत दुकान मालिक को भी सूचना दी गई और साथ ही दमकल विभाग को भी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची गाड़ी ने, दमकल की टीम ने बहुत मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, आग को बुझाया, लेकिन इसके पहले लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। बड़ी खबर भोपाल से है। क्राइम ब्रांच ने राजधानी भोपाल में चल रही नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री और गोदाम पर छापा मारकर अलग अलग कंपनियों की 900 खाली और 535 भरी बोरियां जब्त की हैं। क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को गांधीनगर के निर्मल सिटी माली खेड़ी स्थित लाखन के गोदाम पर छापा मारा था, जहां पर फैक्ट्री कर्मचारी अमित भारती को पकड़ा था। इसके साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम ने ममता धाकड़ निवासी इमलिया बाईपास के गोदाम पर भी छापा मारा। छापे में रंगे हाथों पप्पू धाकड़ पकड़ा गया, जो कि सीमेंट की खाली बोरियों में पुराना सीमेंट, राख आदि मिलाकर भर रहा था। सीहोर में खाकी वर्दी शर्मसार हुई है। यहां पुलिस आरक्षक अवैध रेत के परिवहन के मामले में 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों कैमरे में कैद हुआ है और साथ ही रिश्वतखोरी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो जिला पुलिस महकमा बंगले झांकते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल नसरुल्लागंज तहसील के गोपालपुर थाने में पदस्थ आरक्षक रविंद्र मेहरा ने गोरखपुर गांव के निवासी ब्रजेश मीणा से यह रिश्वतखोरी ली। मौके पर मौजूद दूसरे लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। रिश्वत दे रहे शख्स की माने तो रविंद्र मेहरा ने अवैध रेत के परिवहन के मामले में फंसाने की धमकी देकर 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी और इसका आसपास के लोगों ने वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया।
हम खेत में से आ रहा था, खाली ट्रैक्टर ट्रॉली था, ये आ रहा था, रास्ते में मिला मेरे को, जबरदस्ती मेरे को रोक के ने पूछने लगा ट्रॉली में क्या है। मन का ट्रॉली मेरी खाली है। बोल रहा था नहीं ट्रॉली में कुछ है, मन का कुछ नहीं है। इसके बाद भी मेरे को लगा धमका रहा था, बोल रहा था पैसे दे मैं तो ट्रैक्टर थाने ले जा दूँगा। ये आरक्षक का क्या नाम और किस थाने में पदस्थ है? रविंद्र मेहरा, गोपालपुर थाने का। कितनी रिश्वत मांग की थी उसने? 15,000 रुपये। फिर आपने दिया उसको? जी 15,000 रुपये दिए उससे। फिर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ा? फिर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ा। खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में बदला मौसम का मिजाज। सुबह से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। कई जिलों में आज बारिश होने के आसार हैं। बादल छाने के साथ ही बूंदाबांदी जारी है। 15 दिसंबर तक बादल छाने के साथ ही बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी रहेगा। अरब सागर में बने सिस्टम से हो रही बूंदाबांदी। मंदसौर में भी मौसम में बदलाव, आसमान में बादल छाए हुए हैं, बारिश जारी है। तो आपको बता दें कि अरब सागर में बने चक्रवात के चलते लगातार मौसम का जो मिजाज है वो बदल रहा है। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि बारिश होने की संभावना है और बारिश हो सकती है। अगले 4-5 दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहेगा। मौसम का नया रंग देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है और सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा था कि अरब सागर में जो सिस्टम बना है उसका असर अब मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। राजधानी भोपाल के साथ ही प्रदेश भर के कई जिले हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी आज से लेकर 15 दिसंबर तक जारी रहेगी और 15 दिसंबर तक बादल छाने के साथ ही ये जो हल्की हल्की बारिश का सिलसिला है वो जारी रहेगा और बारिश होने के साथ ही जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। यानी जिस तरह से बादल छा रहे और बादल छाने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी का जो सिलसिला है उससे ठंड में इजाफा होने के भी आसार। यानी लंबे समय से लोगों को जिस तरह से दिन में तेज सर्दी का इंतजार था, अब वो तापमान गिरने से तेज सर्दी का एहसास अब लोगों को होने वाला है। कैमरामैन मनीष सिंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो सुना आपने, लगातार बारिश देखी जा रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। संवाददाता मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया और रंजना भोपाल से लाइव जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले नरेंद्र आपके पास आते हैं। मंदसौर में इस वक्त कैसा नजारा है, क्या मौसम का मिजाज है? जी मौसम ने मिजाज अपना बदला है और देर रात से हल्की बूंदाबांदी शुरू थी और अभी भी बूंदाबांदी जारी है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, सूरज देवता के अभी दर्शन नहीं हुए हैं और जो अचानक बारिश हुई है उसके कारण वातावरण में ठंडक घुल गई है। हालांकि तापमान जो है अभी 18 डिग्री के आसपास है, लेकिन सर्द हवाएं चल रही है, उसके कारण ठिठुरन बढ़ गई है और लोग अभी घरों में ही दुबके हुए हैं। हल्की हल्की बारिश बूंदाबांदी अभी भी जारी है और जो अचानक बारिश हुई है जिसको यहाँ पर मावठा कहा जाता है और अचानक इस मावठे के कारण कुछ औषधि फसलें जैसे है इसबगोल है, अफीम है, इन फसलों को नुकसान होने की संभावना है। और अगर देखा जाए तो जो मावठे की फसलें हैं, चना है, अन्य फसलें हैं, उनको भी कुछ फायदा होने की संभावना है। फिलहाल देर रात से बूंदाबांदी जारी है और इतनी तेज बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन जो कृषि उपज मंडी में किसान अपनी उपज लेकर आए हैं और खुले में जो उपज रखी हुई है वो गीली होने की संभावना है और काफी जो अचानक बारिश हुई है इससे कई परेशानियां भी सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल नरेंद्र, ये बिल्कुल सही कहा आपने। जो किसान मंडियों में पहुंचे हुए अपना अनाज लेकर, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। रंजना आपके पास आते हैं। फिलहाल भोपाल, राजधानी भोपाल और आसपास के अन्य जिलों में क्या इस वक्त मौसम का रुख देखने को मिल रहा है? क्या कोई परेशानी भी हो रही है? जी रेनू, बिल्कुल राजधानी भोपाल में मौसम ने करवट ली है। यानी मौसम का जो मिजाज है वो आज बदला हुआ है सुबह से ही और सुबह से जो हल्की हल्की बूंदाबांदी है उसका सिलसिला जारी है। बादल छाने के साथ ही जो हल्की बूंदाबांदी है वो राजधानी भोपाल में देखने को मिली। हालांकि अभी जो बूंदाबांदी है वो फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि प्रदेश भर के कई जिलों में जो बूंदाबांदी है वो आज जारी रहेगी और आज के साथ साथ जो 15 दिसंबर तक मौसम का ये जो मिजाज है इसी तरह से बना रहेगा, क्योंकि अरब सागर में जो सिस्टम बना है उसके चलते राजधानी भोपाल में नमी आ रही है और उसका जो असर है वो मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है और 15 दिसंबर तक इसी तरह से जो बादल छाए रहेंगे, हल्की हल्की बारिश होगी और खास करके जो हल्की बूंदाबांदी हो रही है उससे तापमान में थोड़ी सी गिरावट, खास करके न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। और अभी फिलहाल ठंड की शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन दिन में जो ठंडी है उसका एहसास लोगों को नहीं हो रहा था, क्योंकि तीखी धूप जरूर लोगों को चुभ रही थी। तो लोगों को इंतजार था कि जो सर्दी है
है उसका एहसास जरूर लोगों को हो। ऐसे में अब जब मौसम का रंग बदला है तो लोगों को दिन में ठंडी का एहसास जरूर होगा, यानी कि गुलाबी सर्दी जो मिल रहा है। बिल्कुल रंजना और नरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 2 दिवसीय कोरिया जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वो अगले 2 दिनों तक शासन की योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। साथ ही कई योजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय कोरिया के दौरे पर रहेंगे। कई सारे विकास कार्यों की सौगात तो देंगे ही और साथ ही गौठान का अवलोकन भी यहां पर करने वाले हैं। यानी कि आप ये मानकर चले कि मल्टी यूटिलिटी सेंटर के लोकार्पण के साथ ही साथ गौठान का भी लोकार्पण होगा। समाज प्रमुखों से भी मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे और साथ ही सत्ता की जो जमीन है वो मजबूत करने की कोशिश रहेगी। तो कोरिया का 2 दिवसीय दौरा काफी अहम भी है। 12 बजे कोरिया के घुघरा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गौठान का अवलोकन करेंगे और साथ ही मल्टी यूटिलिटी सेंटर का भी लोकार्पण आज करने वाले हैं। तो सीएम भूपेश बघेल समाज प्रमुखों से भी मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्या कुछ परेशानियां हैं वहां के लोगों की या कोई दिक्कत है, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। इंदौर से खबर है, ड्रग्स सप्लाई मामले में गिरफ्तार आरोपियों से हुई कड़ी पूछताछ। जहां देर रात आईजी योगेश देशमुख पहुंचे विजयनगर थाने। ड्रग तस्करी में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से की गई पूछताछ, कड़ी पूछताछ हुई है। पब से ग्राहक बनाने के बाद ड्रग सप्लाई करने वाली महिला से भी पूछताछ की गई। महाराष्ट्र, बेंगलुरु एवं अन्य जगहों से निकले ड्रग कनेक्शन। सागर जैन की गिरफ्तारी के बाद ड्रग कनेक्शन का बड़ा खुलासा हुआ था। 3 युवतियों समेत आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 40 ग्राम MDMA ड्रग भी बरामद किया गया था। तो देर रात आईजी योगेश देशमुख ने जानकारी ली, ड्रग सप्लाई करने वाली महिला से भी पूछताछ की है। महाराष्ट्र, बेंगलुरु से भी ड्रग्स के कनेक्शन मिले हैं और आपको बता दें कि सागर जैन की जब से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से कई सारे खुलासे हुए हैं। जो युवतियां थी वो पब में पहले दोस्ती करती थी और उसके बाद ड्रग सप्लाई करती थी। 40 ग्राम MDMA ड्रग भी बरामद किया गया है। एक और बड़ी खबर है बालोद से, जहां भाजपा नेता लाल महेंद्र सिंह टेकाम का निधन हुआ है। डोंडी लोहारा विधानसभा के थे पूर्व विधायक। देर रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, रायपुर में निधन हुआ है। उपचार के लिए रायपुर लाया गया था और इसी दौरान उनका देहांत हो गया है। तो लाल महेंद्र सिंह जी का निधन हुआ है। पूर्व विधायक है भाजपा के नेता लाल महेंद्र सिंह और दुखद निधन। अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई, तुरंत उन्हें रायपुर लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी दुखद मौत हो गई। प्रदेश के शासकीय कर्मचारी आज बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश भर के कर्मचारी इस आंदोलन में आज हिस्सा लेंगे और वादा निभाओ रैली निकालने वाले हैं। महंगाई भत्ता, पदोन्नति, 7वां वेतनमान के एरियर राशि सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर ज्ञापन सौंपेंगे। मांगे पूरी नहीं हुई तो 19 दिसंबर को राजधानी में विशाल वादा निभाओ रैली का आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कर्मचारी आज निकालेंगे वादा निभाओ रैली। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का आंदोलन है और इस दौरान अपने वादे याद दिलाएंगे कर्मचारी। 14 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाना है। तो अधिकारी और कर्मचारी फेडरेशन का आंदोलन आज सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार को उनके वादे याद दिलाए जाएंगे और साथ ही प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। और चलिए अब आपको कोरोना अपडेट दे देते हैं, क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं वो रोज नए सामने आते हैं। कोरोना के 1518 नए मामले सामने आए हैं। कोविड का जो अपडेट है 19 नए मामले हैं। 24 घंटे में 1518 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर से सर्वाधिक 210 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 16 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 1859 ने कोरोना को मात देकर ठीक अपने घर ठीक होकर घर पहुंचे। एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 19,340 हो गई और कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 2,52,638 है। कोरोना से अब तक 3,054 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 2,30,238 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं। तो भोपाल में 21 दिन बाद
कोरोना का ग्राफ गिरा है। गुरुवार को 250 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इससे पहले 18 नवंबर को 229 मरीज सामने आए थे। 21 दिनों में से 13 दिनों में 300 से ज्यादा मरीज आए थे। 8 दिनों में 250 से ज्यादा थी मरीजों की संख्या, लेकिन अब ये 200 तक पहुंच गई है। यानी कि जो मामले हैं वो ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी सी राहत कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी सावधानी बरतनी है। मौसम का मिजाज बिगड़ा है, बारिश शुरू हुई है, सर्दी और ज्यादा बढ़ेगी और वैसे वैसे संक्रमण भी बढ़ने के आसार हैं। और अब बात एमपी के शहरों के तापमान बताते हैं, जहां प्रमुख शहरों के तापमान शहर न्यूनतम अधिकतम ग्वालियर 12.6 डिग्री, 31.7 डिग्री। दतिया का बताएंगे जहां 12 डिग्री न्यूनतम है और 32 अधिकतम है। नौगांव का 12.6 न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया और 33.5 मैक्सिमम तापमान है। तो वहीं पचमढ़ी भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो मंडला की बात करेंगे, 16 डिग्री मिनिमम तापमान और मैक्सिमम 29 डिग्री तक तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। और खंडवा में जहां रात का तापमान 18 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो वहीं दिन का तापमान यहां पर 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस तरीके से 10 डिग्री का इजाफा 15 डिग्री न्यूनतम तापमान उमरिया में और 29 डिग्री मैक्सिमम तापमान देखा गया है। और इस तरीके से जो तापमान में बदलाव है वो तेजी से नजर आ रहा है। दतिया का तापमान भी आपकी आंखों के सामने है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नेशनल न्यूज चैनल।